Welcome students. So in our today's lecture we are going to see the question number 20. So let's see the question number 20. The first transaction is goods for 50,000 were destroyed by fire. Goods were 20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अब इस केस में क्या हो रहा है, बिजनेस को लॉस होगा ना. आपका गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा. ओके, तो ऐसे लॉस को बेटा उस नेम से ही हम शो करते हैं. ठीक है, तो ये लॉस कैसा है, ये लॉस है लॉस बाय फायर. लेट्स सी हियर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2. बिजनेस में बेटा लॉस हुआ तो लॉस इंक्रीज हुआ तो लॉस को हमने डेबिट कर दिया. एक तो फंडा ये था, चलो ये तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में है. नेक्स्ट थिंग, हमारा जो गुड्स है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा ना बिजनेस में, क्योंकि हमारा गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो गया, कम हो गया. तो तुम सबको पता है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया मतलब उतने की हमारी असेट भी तो कम हो गई. ठीक, अब जब वो उतना कम हो गया तो जब एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट भी तो करते हैं. तो टू परचेज अकाउंट. क्यों, क्योंकि तुम सबको पता है ना कि हम गुड्स को किस नेम से शो कर सकते हैं. गुड्स को हम परचेज, स्टॉक और गुड्स तीनों नेम से, बट सबसे एप्रोप्रिएट नेम क्या होगा, परचेज अकाउंट. सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 20,000 का. अब नरेशन क्या मेंशन करोगे तुम सब, सिंपल है ना, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. ठीक है, या गुड्स लॉस्ट बाय फायर. ओके, लेट्स सी द सेकंड वन. गुड्स वर्थ रुपीज 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. व्हाई एनी बिजनेसमैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज गुड्स एज फ्री सैंपल. फ्री सैंपल में क्यों दोगे, एडवर्टीजमेंट करने के लिए देंगे सर. बिल्कुल राइट, किसके लिए देंगे, एडवर्टीजमेंट के लिए. तो ये जो फ्री सैंपल, ये कौन सा एक्सपेंस होगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. हमारा ये एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा. अच्छा, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट थिंग क्या है, एंड 20,000 वर गिवन एज चैरिटी इन कैश. ओ, बिजनेस ने दान किया, चैरिटी किया कैश में. ये भी बिजनेस का लॉस ही है एक तरह से, ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट एक्सपेंस है ना. तो दोनों को कैसे शो करेंगे, लेट्स सी हियर. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 18,000 का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल में. ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. अब जब गुड्स सैंपल जाएगा तो तुम्हारे बिजनेस से क्या गोज आउट हो रहा है, गुड्स ना डिक्रीज करेगा ना. तो टू परचेज अकाउंट कितने का बेटा, 18,000 का. नरेशन इज व्हाट, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. और जो चैरिटी की, तो चैरिटी भी एक तरह से एक्सपेंस है तुम्हारे लिए या लॉस है, चैरिटी अकाउंट डेबिट. और चैरिटी में अगर गुड्स जाता तो टू परचेज, लेकिन बिजनेस से गुड्स नहीं गया. इस बार क्या आपने बिजनेस से दिया है चैरिटी में, टू कैश अकाउंट, बीइंग चैरिटी मेड, या बीइंग गुड्स गिवन, सॉरी, बीइंग कैश गिवन एज चैरिटी, बीइंग कैश गिवन एज चैरिटी. अमाउंट कितना है, 20,000. हाउ मच, 20,000. ये दोनों ही बेटा कंबाइंड फॉर्म में आपके ट्रांजैक्शंस गिवन थे. लेट्स सी द नेक्स्ट. थर्ड वन इज गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 एंड कैश 40,000 वर टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज. बिजनेसमैन ने बिजनेस से गुड्स और कैश दोनों ही पर्सनल पर्पस से निकाला है. तुम सबको पता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से व्हेनेवर ही टेक्स गुड और कैश फॉर हीज पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज और हाउस होल्ड एक्सपेंस, ऐसे किसी पर्पस से अगर बिजनेसमैन कैश या गुड्स विड्रॉ करता है तो वो टर्म कहलाता है क्या, ड्रॉइंग्स कहलाता है ना. और ड्राइंग्स जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट. और ड्राइंग्स उसने किस किस चीज का किया, गुड्स का किया, तो टू परचेज. ओके,
एंड ऑल्सो ही टेकन कैश फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज या पर्सनल यूज। तो कैश भी निकाला। अब कितना कितना देखो भाई, गुड्स विड्रॉ किया 25,000 का और कैश विड्रॉ किया है 40,000 का। ओवरऑल ड्राइंग कितने की हुई? टोटल 65,000 रुपीज की। वाह, क्लियर है ना? यहां क्या होगा? बीइंग ड्राइंग्स मेड, आहरण किया। चलो, द नेक्स्ट वन इज गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 एंड कैश 5,000 वर गिवन एज चैरिटी। चैरिटी कर रहे हो, फिर से जब चैरिटी कर रहे हो तो क्या होगा? चैरिटी तो एक्सपेंस या लॉस है जो इंक्रीज हो रही है। चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब चैरिटी में क्या क्या किया? गुड्स भी किया तो टू परचेज, क्योंकि बिजनेस से हुए जा रहा है, आउट हो रहा है। कैश भी दे रहे हो तो टू कैश। अब देख लेते हैं कितना कितना। 20,000 का गुड्स था और 5,000 का कैश था। तो परचेज कितना बेटा? उसके सामने 20,000 और कैश वाले के सामने 5,000 एंड ओवरऑल चैरिटी इज 25,000। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज कैश 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। बिजनेसमैन के लॉकर से, आयरन सेफ से क्या हो रहा है? 1 लाख का कैश चुरा लिया किसी ने। ओ, चोरी हो गया। तो बेटा ये जो 1 लाख का कैश चोरी हो रहा है, ये तो बिजनेसमैन के लिए क्या है? लॉस है ना? है ना लॉस? बिल्कुल। तो इस लॉस को कैसे शो करेगा वो? ये भी लॉस है। जैसे लॉस बाय फायर था ना, वैसे ये लॉस कैसे है? लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हुआ लॉस। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2। क्या चोरी हुआ है भाई? कैश, क्योंकि बिजनेस से क्या चला गया? कैश। सो इट्स अ 1 लाख। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ग्रैंड टोटल कर लीजिएगा क्वेश्चन में। क्या कर लीजिएगा? ग्रैंड टोटल। क्लियर है? और इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, यू मे आस्क द क्वेश्चन और क्वेरी और प्रॉब्लम in the group. Okay, that's all for today.